नमस्कार मित्रों, आज हम ज्ञान सरिता उपदेश की 45 अमूल्य शिक्षाओं में से कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। मैं पूरी दृढ़ता से कह सकता हूं कि जो भी इस वाणी को अंत तक सुनेगा, उसकी जिंदगी में हर उलझन का हल मिल सकता है और वह सब पाएगा जिसकी उसे तलाश है। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण अमृतवाणी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा लाई गई हर भक्ति और ज्ञान से भरी वाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहली शिक्षा यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपना सच्चा हमदर्द मत समझो। वर्तमान युग में लोग अपनेपन का मुखौटा पहनकर चलते हैं। आप देखेंगे कि जहां जहां आप अच्छाई करेंगे, वहीं वहीं से चोट भी मिलेगी। यहां कोई आपके भले के लिए नहीं बैठा, हर कोई बस अपना लाभ ढूंढता है। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं, वह आपको न तो याद करेगा न बात करना चाहेगा। इसलिए अपनेपन के रिश्ते बनाने में सावधानी रखें, क्योंकि एक बार आपने भावनाओं का बंधन जोड़ लिया तो सामने वाला उसका इस्तेमाल करने लगेगा। जैसे जैसे आप इस संसार की सच्चाई समझेंगे, वैसे वैसे अकेले रहना आपको ज्यादा भाने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सब छोड़कर जंगल या पर्वत में चले जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप दूसरों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दें और निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद कम करें। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं का बोझ जोड़े रहना सीखना होगा। इतना ही रिश्ता रखें जिससे न आपका दिल टूटे, न आप किसी की भावना को चोट पहुंचाए। दूसरी शिक्षा हमें महागाथा धर्म युद्ध से मिलती है। वहां राजा अजय देव अपने चाचा भीमवर्धन को पिता समान मानते थे। चाचा की आज्ञा मानना उनका धर्म था, लेकिन अपने पुत्र रघुनंदन के कहने पर भीमवर्धन ने हमेशा अजय देव और उनके भाइयों के साथ अन्याय किया। यहां तक कि परिवार के ही एक सदस्य ने उनकी पत्नी सुमित्रा को राजसभा में अपमानित करने की कोशिश की। ध्यान रहे, ये सब पराये शत्रु नहीं थे, ये घर के अपने रिश्तेदार थे। यह घटना सदियों पहले की है, लेकिन आज की दुनिया में रिश्ते और भी जटिल हो गए हैं। हम रिश्तों की बेड़ियों में बंधकर जीवन भर दुख झेलते रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा आघात अक्सर अपने ही देते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं। सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती हैं। सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में, रिश्तों में देखते हैं, वह सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसीलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा मत करो, चाहे वह भावनाओं और अपनेपन की कितनी ही बातें क्यों न करे। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए, तभी वह का अपना है। और जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहो। भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन मत करो, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दो। क्योंकि जब आप एक बार कुछ सह जाते हैं, तो लोग आपके साथ वही सब बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, और फिर और भी बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देते हैं। यह दुनिया बदल चुकी है। यहां अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको कुचल के रख देंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है, जो आपको दुख पहुंचा रहा है, तो उस व्यवहार को बिल्कुल भी मत सहो। भगवत गीता की पांचवी शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत दो। चाहे वह कितना ही कहे मैं अब बदल गया हूं, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस मत आने दो। किसी को माफ करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए जिसने आपको जानबूझकर दुख दिया है, उसे दूसरा मौका कभी मत दो।
भगवत गीता की छठी शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से मत भरो, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा। आप गौर करके देखो, अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर नजर डालो। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व दिया, अपनी खुशी का कारण माना, हो सकता है आज वे आपकी जिंदगी में हो ही नहीं। जब धर्म युद्ध का समय था तब वीर अर्जुन ने देखा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब मेरे सतमाकरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे इन्हें मार पाऊंगा। उस समय उसके अंदर अपनेपन का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है, और वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकने का कारण भी यही लोग हैं। और तू इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब की भी है। जिन लोगों को हम अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही लोग होते हैं। हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करो। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, अगर आप कोशिश नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के ना मिलने पर आपको रोने या अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है। यहां जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैं जो चाहता था वह मुझे नहीं मिला। ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। इसलिए जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए खुद को लायक बनाओ, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ो। मित्रों, अगर आपको यह श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों तक साझा करें, और हमारे चैनल श्री कृष्ण अमृत वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखना, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको कोई भी व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकता है। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि कभी भी यह मत समझो कि आपने दुनिया और लोगों को अच्छे से समझ लिया है। आप सिर्फ उतना ही समझ पाते हो जितना आप उनसे जुड़ते हो या आपका उनसे काम पड़ता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ हर इंसान परतों में जीता है। ऊपर से सब अच्छे बनकर जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप किसी से जुड़ते हैं उसकी असली परतें खुलने लगती हैं, और तब आप चौंक जाते हो, यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर लो, फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको हमेशा चौंका देगा कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला। आपको लगता है मैंने क्या सोचा था और यह इंसान कैसा निकला। हाँ, बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता ही नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वही एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो इस बात को अपने मन से निकाल दो कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार न दुख पहुंचा पाएगा न चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है, आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़चाल दुनिया में चल रही है वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है, और हर इंसान की मंजिल अलग होती है।
आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं, तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है? ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया, तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना, जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते उनकी रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव और अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और उसके लिए कौन सा मार्ग चुनना है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है, अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा से करना छोड़ दे, तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी में दुखी और सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो, वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो, वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं और मेरा करेंगे, उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे, तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य जो भी चिंता करता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा, तो खुद को क्यों परेशान करना। न हम अपने जन्म के मालिक थे, न हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है, उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है, कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा, उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी मत बनाना कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर भोंदू इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट देकर चला जाता है, तो अपनी यह आदत सुधारो। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है, लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है, लोग उसे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है, अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं, तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यह लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। यह दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखो। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो, तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए।
दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही यह भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहो और वह रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। याद रखें दोस्तों, एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, लेकिन एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि भगवान हमेशा आपको खुश रख सके। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। पर सच्चाई यह है कि जब कोई दुख आता है, वह हमें लायक और मजबूत बनाता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किसके लिए मर रहे थे, जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। जैसे माँ बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, वो कड़वी लगती है पर बीमारी को खत्म करती है। इसी तरह जिंदगी का दुख भी आपको मजबूत करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है, जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाते हो, वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। और अगर वह जान गया कि आप बिना उसके नहीं रह सकते, तो वह आपके सिर पर चढ़कर नाचेगा। लोगों को बहुत मजा आता है आपको कंट्रोल में रखकर। अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में मजा आता है। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। अगर आप में कुछ प्रतिभा है, तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया है, आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है, कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताज का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता तोड़ते हो ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, माँ बाप के अलावा ऐसा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो, आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे, तो याद रखना, वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतान है। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से वो सहज डरना चाहिए। एक कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है। आप अकेले रहो। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो।
जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेते हैं, धैर्य रखते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। गीता का 19वां उपदेश, जब कोई आपके साथ धोखा करे, छल करे, तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से इतनी उम्मीद मत लगाओ कि बाद में आपका दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश, अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने बीते कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका असर आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो और ठान लो, अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश, प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर ही नहीं। उसके पीछे अपना दिल लुटाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश, हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे बड़ी दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वो यही कहेंगे, आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाएंगे अपनी खुशी सुनाएंगे। कोई सच में खुश नहीं होगा। कई बार सारी दुनिया आपकी तारीफ करेगी, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर और जल जाएंगे। याद रखो, महाभारत का युद्ध बाहर वालों में नहीं हुआ था, वो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। दुर्योधन पांडवों के हर सुख से जलता था, और ये जलन एक ऐसा घमासान ले आई जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता का 23वां उपदेश, जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। दुनिया के हाथ से हमें उतना नहीं चुभते जितना अपनों का गलत व्यवहार चुभता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो दिल टूट जाता है। आप जिससे गहरे जुड़ोगे उतना ही गहरा दर्द भी झेलोगे। सच ये है, जिसे आप सबसे स्पेशल बना देते हो वही आपको सबसे तेज थप्पड़ मारता है। लोग कहते हैं, मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। पर धोखा क्यों मिला? क्योंकि आपने किसी को वो जगह दे दी जिसके वो लायक ही नहीं था। ये गलती उसकी जितनी है उतनी आपकी भी है। गीता का 24वां उपदेश, बहुत जल्दी गुस्सा आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग तुरंत भड़क जाते हैं उन्हें अपने रिश्तों में सच्चाई कभी नहीं मिलती। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए, और ये गुस्सा आपके शरीर में बीमारियों का न्योता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, और ऊपर से लोग आपको मेंटली अनस्टेबल समझने लगेंगे। गीता का 25वां उपदेश, किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत आपको नुकसान देगी। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाना हो, ज्यादा सोना हो, दिन भर मोबाइल चलाना हो, टीवी देखना हो, सब में कंट्रोल जरूरी है। जिंदगी जीनी है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता का 26वां उपदेश, जब मुश्किल आए और कोई साथ न दिखे, ईश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल सकूं। यही असली प्रार्थना है। गीता का 27वां उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए करते जाओ, और ये भी नहीं कि बिना परिणाम देखे अंधाधुंध काम करते जाओ। असली मतलब है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं। लोग एहसान भूल जाते हैं। आज के दौर में किसी से भी ये उम्मीद मत रखो कि वो आपका साथ देगा। गीता का 28वां
उपदेश नेगेटिव लोगों की बातों को कभी वैल्यू मत दो। जो आपकी बुराई करते हैं उनकी बातें दिल से लगा ली तो हार पक्की है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही आपकी जीत है। गीता का 29वां उपदेश सुख और आनंद आपके अंदर है, लेकिन इंसान उसे बाहर ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है और इस चक्कर में खुद के भीतर का खजाना खो देता है। वो किसी और की जिंदगी में सुख ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है और फिर पूरी जिंदगी उस सुख को पाने के लिए भटकता ही रहता है। लेकिन सच ये है, वो सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 30वीं शिक्षा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी वैल्यू दे दी जिनका उसकी जिंदगी में होना या न होना बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करो। गीता की 31वीं शिक्षा, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते उनका मन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं उनका मन उनका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। अगर मन दुश्मन हो गया तो वो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप पा लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलाओ। गीता की 32वीं शिक्षा, दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहेगा, ना दुख हमेशा रहेगा। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं और सुख आए तो उसकी आदत मत डालना, क्योंकि दोनों ही बदलने वाले हैं। गीता की 33वीं शिक्षा, जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिसको ये निश्चय हो गया उसकी चिंता खत्म। गीता की 34वीं शिक्षा, चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करो, लोग बस आपकी बुराइयां याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जिसने ये सहारा पहचान लिया वो हर डर, चिंता और दुख से आजाद हो गया। गीता की 36वीं शिक्षा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा, जिस प्रकार से इंसान ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु ही दी। इसलिए परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करो जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हो। गीता का 38वां उपदेश, अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार कभी सहन मत करो। हम में से बहुत लोग अपनी मन की तकलीफों को ये सोचकर सहते रहते हैं, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसे कैसे कुछ कह सकते हैं। पर सोचने की बात यह है, अगर आप सहते रहे तो आप सिर्फ अपने रिश्तों को बचाएंगे, लेकिन खुद को अंदर से तोड़ देंगे। कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको ईश्वर को सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन न तो बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोचकर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि न तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का यह पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, न ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का? गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नर्क का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख ही प्राप्त करता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया, जितने भी जगत के देवी देवता हैं वे सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर हूं, मैं ही अग्निदेव हूं। देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में AUM भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 44वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं। उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतनी बासियों से अपवाद चिढ़ाएगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वे बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वे बहुत काम आती हैं। गीता की 45वीं शिक्षा यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का मतलब है, जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है, उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। प्रिय मित्रों, अगर आपको श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी पसंद आई हो, अगर आपके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति की एक नई ज्योति जली हो, तो इस दिव्य संदेश को और अधिक आत्माओं तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। याद रखिए, जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमारे जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। और इसी प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन श्री कृष्ण की वाणी आपके जीवन को प्रकाशित करे। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम श्री कृष्ण के नए उपदेश और कथाएं लेकर आएं, वह सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। तो आइए एक साथ प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं कृष्ण अमृत वाणी, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर कहानी में श्री कृष्ण का प्रेम है।